कारगिल युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 8 सिख यूनिट के सेना मेडल विजेता सिपाही सतवंत सिंह का 26वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में गांव बुल्लेचक में शहीद की याद में बने पेट्रोल पंप पर आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद की माता सुखदेव कौर, भाभी मोहिंदर कौर, भतीजा मनजिंदर सिंह, भतीजी रमनदीप कौर, जिला योजना बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन नीलम महंत, एसडीओ नरेश त्रिपाठी, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा व डॉक्टर रजिंदर शर्मा, शहीद सूबेदार निर्मल सिंह, वीर चक्र के भतीजे कुलबीर सिंह, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, शहीद की यूनिट के हवलदार सुरजीत सिंह, सुच्चा सिंह मुल्तानी आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम श्री सुखमनी साहब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा बैराग में कीर्तन कर शहीद को नमन किया गया तथा शहीद की माता सुखदेव कौर, मुख्य अतिथि रमन बहल, कुंवर रविंदर विकी तथा अन्य मेहमानों ने शहीद की प्रतिमा को सिरोपा पहना भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रमन बहल ने कहा कि सिपाही सतवंत सिंह जैसे शूरवीरों की शहादत देश की बहुमूल्य विरासत है, जिन्होंने अल्पायु में राष्ट्र की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देकर देशवासियों को ये संदेश दिया कि वह इस विरासत को अपने दिलों में संजो कर रखें। उन्होंने कहा कि देश का वीर सैनिक रोटी कमाने का सपना लिए फौज में नहीं जाता, बल्कि देशभक्ति का जज्बा व पारिवारिक संस्कार उसे सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। चेयरमैन बहल ने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है। जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, हमारे जांबाज सैनिकों ने दुश्मनों को धूल चटाते हुए अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, जिसकी ताजा मिसाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने पाक सेना को 3 दिनों में ही घुटने टेकने पर मजबूर करते हुए दिया है। उन्होंने कहा, आज समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है। हर क्षेत्र में एक ऐसा निगार आ गया है कि हम देश व समाज के प्रति अपना दायित्व भूलते जा रहे हैं। जो रास्ता सिपाही सतवंत सिंह जैसे वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देकर हमें दिखाया, उन रास्तों पर भी हमें चलना नहीं आया। हम देशभक्ति के मायने ही भूल चुके हैं। आज जरूरत है हम सब सिपाही सतवंत सिंह जैसे शूरवीरों के पद चिन्हों पर चलते हुए आदर्श समाज की सृजना में अपना योगदान देकर शहीदों के सपनों को साकार करें। उन्होंने कहा, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने शहीदों की याद में जगह जगह इस तरह के श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करने का जो बीड़ा उठाया है, उससे समाज में देशभक्ति की चेतना पैदा होती है तथा शहीदों को समर्पित ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होकर व इन शहीद परिवारों के दर्शन कर वे खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि वह इन परिवारों के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं, जिन्होंने अपने घरों के चिराग हमारे घर रोशन करने के लिए कुर्बान कर दिए। इसलिए सभी संकल्प लें कि जिस भी जगह पर हम बैठे हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हुए अपनी देशभक्ति का सबूत दें। पिछले कई सालों तो देश अजीज योद्धा सतवंत जिहड़ा असीं दिन मनाउने हां और परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਸੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ। और मैं बहुत बारी कह चुका कि जिस वक्त कोई इंसान फौज दे विच जाता है, उस वक्त तो सिर्फ कला रोजी रोटी कमान नहीं जाता, उहदी जिंदगी दे विच, उहदे मन दे विच एक ऐसी चेतना और ऐसी सोच हुंदी है कि वो अपने मुल्क लई कुछ करना चाहता, और उस जज्बे दे नाल वो लोग फौज दे विच जाते हैं।
और इन्हां सतवंत वर्गे बहुत सारे ऐसे शहीद ने जिन्हां दे अज परिवार भी बच्चियां दे किसी दा बेटा सी, किसी दा भरा सी, किसी दा पति सी, अज सारे इत्थे आए ने। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨਾ ਮੁਰੇਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਸਮਾਜ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯਕ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨੀ ਆ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਈ ਆ, ਐਸੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਊਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ हमेशा ही एक प्रेरणा का स्रोत बन के इलाके दे विच विचरे। धन्यवाद। 19 वर्ष की अल्पायु में शहीद होकर सतवंत ने दिया संदेश, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना ने जिन कठिन परिस्थितियों में लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में यहाँ सारे भारतवर्ष से 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, वहीं इस जिले ने अपने 8 सैनिक कुर्बान कर अपनी शहादतों की परंपरा को कायम रखा। इन 527 सैनिकों में जसवंत अकेले ऐसे सैनिक थे जो सबसे कम आयु के थे तथा उन्होंने 19 वर्ष की अल्पायु में अपना बलिदान देकर समूह देशवासियों को ये संदेश दिया कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आज कारगिल युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 8 सिख रेजिमेंट के सिपाही सतवंत सिंह का 26वां बलिदान दिवस उन्हीं की याद में बने जो पेट्रोल पंप है जहाँ उनका स्मारक बना है पर आयोजित किया गया। सिपाही सतवंत सिंह एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने कारगिल युद्ध में उन कारगिल की बर्फीली पहाड़ियों पे पाक सेना से लोहा लेते हुए अपना बलिदान देकर कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सलूट करते हुए ये संदेश दिया कि खुश रहो अहले वतन, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य का प्रतीक है। पूरे हिंदुस्तान ने उस युद्ध में 527 सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त किया था, शहादत का जाम पिया था, जिनमें से शहीदों की भूमि जिला गुरदासपुर और पठानकोट ने अपने 8 सैनिक जो है उस युद्ध में कुर्बान कर दिए, जिनमें सिपाही सतवंत सिंह सबसे अल्प आयु के थे, कम आयु के थे, मात्र 19 साल की आयु में इस योद्धा ने बहुत बड़ा काम कर दिया। जो अक्सर कहा करते थे कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आज जहाँ मैं इस योद्धा के बलिदान को शत नमन करता हूँ, वहाँ उस वीर माँ के चरणों पर मैं शीर झुकाता हूँ, इस अमरवीर की बहादुर योद्धा की बहादुर माता सुखदेव कौर के चरणों में, जो आज पत्थर की मूर्त बन चुकी है। बेटा शहीद हुआ, उनके बाद जो अन्य 3 बेटे थे थोड़े अंतराल के बाद वो भी चल बसे। उनके सिर के सुहाग, उनके पति सतवंत के पिताजी भी चल बसे। आज वो पत्थर की मूर्त माँ अकेली रह गई, लेकिन फिर भी उनके जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूँ कि इतना दुख झेलने के बाद भी अपने इस वीर पुत्र के बलिदान दिवस को वो बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती है। सो ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर सकते हैं। सो आइए, जिन शहीदों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, और संकल्प करें कि इन शहीदों के बताए हुए पद चिन्हों पर चले और इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाडलों की शहादत की गरिमा को बहाल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्थर की मूर्त बनी मां। कुंवर विकी ने कहा कि सतवंत के बलिदान को परिवार नहीं भूला। कुंवर विकी ने कहा कि सतवंत के बलिदान को परिवार अभी भूला भी नहीं था कि उनके अन्य 3 भाई भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। यहाँ तक कि पिछले साल शहीद के पिता कश्मीर सिंह तथा भाई सतनाम सिंह का भी देहांत हो गया, जिससे इस परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा कि यह परिवार एक जिंदा लाश बनकर रह गया। 4 बेटे तथा पति खोने के बाद मां सुखदेव कौर पत्थर की मूर्त बन चुकी है। उनकी आंखों के आंसू तक सूख चुके हैं। ऐसे में उनकी परिषद इस परिवार को संभालते हुए उन्हें फिर से पैरों पर खड़ा करने का प्रयास कर रही है। उस मां को नमन जिसने सतवंत जैसे वीर पुत्र को दिया जन्म। महंत जिला योजना बोर्ड की पूर्व चेयरपर्सन नीलम महंत ने नम आंखों से कहा कि वह शहीद सिपाही सतवंत सिंह की माता सुखदेव कौर के जज्बे को नमन बस सैल्यूट करती हैं, जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म देकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया। दुनिया में बहुत कम माएं ऐसी होती हैं जिन्हें एक शहीद मां कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। विकी बहुत उदासी हो जाती है जब आती हूँ इन शहीदों के प्रोग्राम में। इस बच्चे ने 19 साल की उम्र में ही कुर्बानी दे दी अपने देश के लिए, और उस परिवार को, इस माँ को भी मैं सलाम करती हूँ जिस माँ ने अपने 4 पुत्र खो दिए, फिर भी उस माँ के जज्बे को सलाम है। और विकी, जो आप इस संस्था के लिए, शहीद परिवार के लिए कर रहे हो, बढ़ चढ़ के, आपका तो हम देना दे नहीं सकते। आपने जितना टाइम दिया है इन शहीदों के लिए और हम लोगों को बुला के आप इज्जत मान देते हो, ये मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सच्चे मन से करें सतवंत जैसे वीरों को स्मरण। डॉक्टर राजेंद्र, एसडीओ त्रिपाठी। समाज सेवक डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, एसडीओ नरेश त्रिपाठी ने कहा, शहीदों की स्मृति में आयोजित ऐसे श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होने से दिल एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि धन्य है वो वीर सैनिक जिनका जीवन देश के काम आता है, और हर देशवासी का ये फर्ज बनता है कि शहीद सैनिकों व उनके परिजनों का दिल से सम्मान करते हुए दिखाए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। यहीं आज के दिन सिपाही सतवंत सिंह जैसे शूरवीरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीदों के परिवार का जो ये जज्बा धारा की तरह बहता हुआ देखते चले आ रहे हैं, आज उसी सिलसिले में यहाँ सतवंत जी के शहीदी दिवस पे जो है यहाँ आने का मौका मिला, और इनके आशीर्वाद जो है सहज सरल होते हैं, वो देखकर और महसूस कर कर, एहसास कर कर, यहाँ तक इनके पास खड़े होने से ही जो है शरीर के अंदर एक जो है अलग सी अलौकिक धारा बहने लग जाती है। और मैं सबको यही कहूँगा कि इन शहीदों को याद करें और इस योग को जगा कर मन में रखें, सब आदर कर सकें। आज निरादर बहुत नज़र आता है, जगह जगह देखता हूँ, सुनता हूँ, बैठे होते हैं, बातें करते हैं लोग, क्या है जी, उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं। बेकार इधर उधर घूमने से बहुत अच्छा होता है कि आप इनके यहाँ आएँ। जब देश सुरक्षा के लिए सोचता है तब फिर सारे आस लगा के इन्हीं में बैठे होते हैं। तिरंगे तक लिपट कर आने के समय ही जज्बाना दिखाएं, उसको संयोग कर रखकर आम निरंतर उस धारा में भावनाओं के श्रद्धा सुमन चढ़ाते रहना चाहिए। सारा तो बड़ा संदेश है कि महान शहीदों हमेशा याद करते रहना चाहिए। जिस तरह पुराने ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਘੜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਯੰਗ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੰਤਵ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਹਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ पैदा ਹੋਏ देश प्रेम की। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 3 अन्य शहीद परिवारों को सिरों पे व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सूबेदार सुखवीर सिंह, नायब सूबेदार जसपाल सिंह,
हवलदार विजय सिंह चावा, नायक सुखविंदर सिंह, हवलदार सतनाम सिंह, हवलदार मनिंदर सिंह, नायक रणजीत सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।